नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आज मैं लेकर आया हूं आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम, लेते हैं एक एक करके सभी सवाल। और पहला सवाल पूछा है आ, दिलप्रीत सिंह चहल ने। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए इन्वेस्ट करना है और वो जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या एलआईसी की पॉलिसी लेनी चाहिए या पीपीएफ और किसान विकास पत्र कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, यदि आप न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो इसका मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ऐसे में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, स्पेशली डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक सही चॉइस रहेगी। मेरी सलाह यह है कि आप किसी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करें। आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड या कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, इनमें से किसी भी स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि न्यू बॉर्न चाइल्ड गर्ल है या बॉय है, क्योंकि यदि गर्ल के लिए प्लानिंग करनी हो तो मेरे हिसाब से सुकन्या समृद्धि योजना को भी कंसिडर किया जाना चाहिए। हालांकि दोनों प्रोडक्ट्स की अपनी खासियत है। जहां इक्विटी में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स पाने की उम्मीद होती है, यहां पर वेल्थ क्रिएशन का स्कोप होता है, वहीं सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा चलाई गई योजना है और यहां पर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। हालांकि इंटरेस्ट समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन एक बार अगर तय हो गया तो फिर उस क्वार्टर के लिए कम से कम वो इंटरेस्ट रेट लागू रहता है और यहां पर कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, क्योंकि ये सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम है। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल। इनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है द डांस हब और सवाल है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर। जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें अपनी एसआईपी यहाँ पर कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि 2016 में 1000 रुपीज़ की इन्होंने एसआईपी शुरू की थी इस स्कीम में और अब 1000 रुपीज़ और बढ़ा सकते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें इसी स्कीम में कंटिन्यू करना चाहिए। तो बिल्कुल, आपने यहाँ पर अगर एसआईपी शुरू की हुई है, आप बिल्कुल से कंटिन्यू कर सकते हैं। जहाँ तक और अमाउंट ऐड करने का सवाल है तो आपने क्योंकि ये नहीं बताया आपके पोर्टफोलियो में और कितनी स्कीम्स हैं। यदि आपके पास सिर्फ यही एक स्कीम है फ्लेक्सी कैप फंड, तो मेरी सलाह होगी आप एक मल्टी कैप फंड ऐड कर लें, बशर्ते आपका निवेश का जो लक्ष्य है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो लंबे नज़रिए से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक मल्टी कैप फंड को ऐड कर सकते हैं। और मल्टी कैप फंड में मैं कहूँगा कि आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड या क्वांट एक्टिव फंड को कंसिडर कर सकते हैं। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है राकेश कुमार जी ने। उन्होंने कहा है कि उनकी 1 साल की बेटी है और उन्हें कोई अच्छा प्लान मैं सजेस्ट करूं। जैसा कि मैंने पहले सवाल के उत्तर में कहा था कि गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छा ऑप्शन है और साथ ही लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इक्विटी फंड से अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है, इसके लिए आपको ये दोनों ही चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। अब क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर मैं कहूँगा कि यदि दोनों में आप डिवाइड करें तो अच्छा होगा। लेकिन आप सुकन्या समृद्धि योजना के साथ साथ म्यूचुअल फंड को जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें और आप फ्लेक्सी कैप फंड कंसिडर कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स होते हैं जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट हर तरह के सेक्टर्स में और हर तरह के मार्केट कैप वाले शेयर्स में हो सकता है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, ये स्कीम्स कंसिडर की जा सकती हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है अजय कुमार ने और उनका सवाल है कि उनके पापा का रिटायरमेंट का पैसा है और 15 साल के लिए वो निवेश करना चाहते हैं, कहाँ निवेश करें। तो मेरी सलाह होगी कि आप प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में जो मैक्सिमम लिमिट है वो 15 लाख रुपीज़ की है और 15 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके आप 9250 रुपीज़ हर महीने पा सकते हैं। यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की मिनिमम एज 60 ईयर्स होनी चाहिए और हालांकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, लेकिन एलआईसी इसे मैनेज करती है। तो आपको प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में यदि इन्वेस्ट करना है तो एलआईसी से करना होगा और इसकी मैच्योरिटी 10 साल की है। साथ ही सीनियर सिटीजन्स के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम
ये भी एक सही चॉइस है। यहाँ पर भी 7.40% सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है और ये 5 साल की स्कीम है। यहाँ पर भी एक सीनियर सिटीजन 15 लाख रुपीस तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है, मंथली ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सचिन ने। सचिन हमारे बहुत रेगुलर व्यूअर हैं और क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं, अपने सुझाव भी देते रहते हैं। सचिन जी थैंक यू वेरी मच। और आपका जो सवाल है कि क्या मल्टी एसेट फंड जो है वो डेट कैटेगरी में आता है, तो आंसर है नहीं, ये डेट कैटेगरी में नहीं बल्कि हाइब्रिड कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टी एसेट्स में एलोकेशन होता है। लेकिन यदि हम रिडम्पशन पर टैक्स एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल टैक्स स्ट्रक्चर वही होगा जो कि डेट पर लगता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में या तो इक्विटी टैक्सेशन है या फिर नॉन इक्विटी टैक्सेशन अप्लाई होता है। तो इक्विटी या ऐसी हाइब्रिड स्कीम्स जहां पर इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% होता है, वहां पर इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है। और ऐसी स्कीम्स या तो वो डेट स्कीम्स हैं, गोल्ड स्कीम्स हैं, या फिर यदि वो हाइब्रिड स्कीम्स हैं और वहां पर इक्विटी एलोकेशन 65% से कम है, तो वहां पर नॉन इक्विटी का टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। तो मल्टी एसेट फंड हाइब्रिड कैटेगरी में आता है और यहां पर नॉन इक्विटी वाला जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो अप्लाई होता है। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है आरजी ने। आरजी का सवाल यह है कि क्या पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को सुकन्या समृद्धि योजना की जगह कंसिडर किया जा सकता है, यानी कि उसके ऑल्टरनेटिव के रूप में कंसिडर किया जा सकता है। मैं कहूँगा कि यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना से इसे कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना की जो मैच्योरिटी है वो 21 ईयर्स की है। और यदि इतने लंबे समय के लिए निवेश करना है तो मेरे हिसाब से आपको डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। या तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करें जहां पर गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं, और यदि आप म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में करने की बजाय आपको डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप वहां पर एसआईपी के जरिए निवेश करें ताकि लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेट हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।